नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत 3-4 बातें करेंगे बस, लेकिन बड़ी काम की बातें करेंगे। घर से निकलने से पहले मेरी बेटी यूएस से आई कल, राइट। तो मैंने उससे कहा कि मैं छोटे बच्चों को एड्रेस करने जा रहा हूँ। उसने कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? उनका 10th वाले हैं, 11th वाले हैं, 12th में भी कोई है, 12th वाले हैं। तो उसने मुझे सब्जेक्ट्स सजेस्ट किया। उसने कहा पापा आप उनको उसके बारे में बताओ कि करियर चूज करने को लेकर हम लोग बहुत जल्दी टेंशन में आए। कई लोग तो पेरेंट्स मैंने देखा कि 7th, 8th, 9th से ही बच्चे को किसी एक खास डायरेक्शन में वो प्रेशराइज करने लगते हैं कि इस डायरेक्शन में जाना है, राइट। तो लेकिन ज़िंदगी इस तरह काम नहीं करती। आपको अपना स्वभाव पहचानने की ज़रूरत है कि मेरा स्वभाव क्या है। हर व्यक्ति संसार में एक खास वृत्तियाँ लेके आता है। वृत्तियाँ मतलब जिसको स्वभाव बोलते हैं, वो लेके आता है। अगर आप स्वभाव के खिलाफ काम करोगे तो आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। ये ऐसा ही जैसे कि हम नदी के खिलाफ बहना शुरू करें, नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश करें। नदी जा रही इधर को और हम उल्टा तैरें तो कितना देर तक तैर पाएंगे? थक जाएंगे ना। और हमारे लिए जीवन की जो यात्रा है बड़ी मुसीबतों वाली, बड़ी मुश्किल वाली, बड़ी संघर्ष वाली, खून पसीना बहाने वाली रहेगी। लेकिन सोचो कि अगर नदी के साथ साथ बहने लग जाए, अगर हम नदी के साथ साथ बहने तो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही आप मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाओगे। नहीं तो स्वभाव पहचानने की बहुत ज़रूरत है। मैं जब अपने को देखता हूँ, जैसे मैं बचपन से ही लेखन की साइड में, राइटिंग की साइड में था, राइट। तो लेखक बनना चाहता था। लेकिन कई बार क्या होता है ज़िंदगी में, एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता। आपने सोचा कि ठीक ऐसा हो, ठीक वैसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। उनको स्वभाव पहचानने में कुछ समय लग जाता है, टाइम लग जाता है, 3 साल 4 साल। तो जैसे मैंने ऐसे देखा है लोगों को। अब जैसे वो जो कई इंजीनियरिंग करने जाते हैं, क्योंकि उसका हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा आजकल देखता हूँ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों पर। इंजीनियर साइंस साइड से आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ या वैसे इंजीनियर बन जाओ, तो ज़्यादातर लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन इंजीनियर बनने के बाद मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। कोई तो इंजीनियर बन के छोड़ के म्यूजिक में आ जाता है, कोई तो इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करके जर्नलिज्म में आ जाता है। मेरा साथी है जिसने इंजीनियरिंग पूरी करके वो जर्नलिज्म में आ गया। सुशांत सिंह राजपूत जो अब नहीं रहे, वो खुद इंजीनियर थे और वो छोड़ के फिर फिल्मों में आ गए। नहीं, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनकी जो मन की वृत्ति है, मन का स्वभाव है, वो कंफर्टेबली वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं पत्रकार हूँ तो मेरे को लिखने की हैबिट बचपन से थी। अब जब काम भी, नौकरी भी पत्रकारिता वाली करता हूँ तो मुझे एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। वो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। नदी की बहाव की तरफ बह रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 9th, 10th, 11th, 12th में बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। दूसरे बच्चे कोई फिक्स डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। कोई बोलता है मेरे को इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। तो मेरी बेटी की जो कहानी है वो अंडरग्रेड करने तक, यानी कि ग्रेजुएशन करने तक वो कंज्यूमर साइकोलॉजी में उसने ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन उसने उसके बाद मास्टर्स करने के लिए साइबर सिक्योरिटी चुना। साइबर सिक्योरिटी का मास्टर्स करके उसका जॉब भी बहुत अच्छी जगह लग गया। अभी वो जॉब करने लगी। लेकिन उसका मन कहाँ जाने का है? उसका मन में है कि वो क्रिएटिव साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो फिल्म की लाइन में जाना चाहती है। बट परिवार की स्थिति ऐसी है कि वो अभी तुरंत नहीं जा सकते। कई बार क्या होता है कि आपकी फैमिली की स्थिति ऐसी होती है, जैसे हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो फादर सस्टेन नहीं कर सकते थे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँ या बहुत अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करूँ। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी था कि
किस तरह एक नौकरी मिल जाए, सो दैट कि परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ। तो थोड़ा मैं एनसीसी से भी काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं आर्मी में चला गया, आर्मी ऑफिसर बन गया। तो मैंने 5-6 साल आर्मी में काम किया, तो उससे फाइनेंशियली परिवार को सपोर्ट भी कर पाया। लेकिन मेरे मन में जो था वो ये था कि मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, लेखक बनना चाहता हूँ। तो मैंने फ़ौज की नौकरी, फ़ौज का जो काम था वो छोड़ दिया, जिसको लेके मेरी माँ ने बहुत मुझे कहा कि क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि फ़ौज में अफसर बनना हमारे जो जिस इलाके से का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पर उसको बहुत बड़ा मान कि अगर फ़ौज में अफसर बन गया तो वो ऐसा ही है जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री बन गया, इतना बड़ा मंत्री लोग। तो लेकिन मैं छोड़ के आया। अच्छा, मैं छोड़ के आया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं बाहर क्या करने वाला। बट मन में एक बहुत भरोसा था कि मैं जिस फील्ड, जो चीज़ मुझे पसंद है लिखना, उसी क्षेत्र में जाऊँ। और बाहर आके मुझे फिर भी परिवार को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसी नौकरी करनी पड़ी 5-6 साल तक, जो कि मेरे मिजाज से मैच नहीं करती थी। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर रहा 6 साल, बट उसके बाद आखिरकार मुझे पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में जगह मिल गई, नौकरी मिल गई, काम मिल गया। और मैंने किताबें लिखी, उपन्यास लिखे, कविता संग्रह लिखे, कहानियाँ लिखी, और देर सवेर उसी लाइन में आ गया जिस लाइन में, जो कि मेरा ओरिजिनल स्वभाव था। तो ऐसे ही आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्वभाव को जानो कि यार मैं ऐसे किसी के प्रेशर में मत आओ, ना तो माँ बाप के प्रेशर में आओ, ना अपने साथी स्कूल के साथियों के प्रेशर में आओ। अपने स्वभाव को जानने की कोशिश करो कि मेरी डीप इनसाइड क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको करने में मुझे मज़ा आता है, जिसको करते हुए मैं थकती नहीं, मैं थकता नहीं। सपोज कोई लड़की को ऐसा लगता है कि वो डांस करने में बहुत अच्छी, किसी लड़की को लगता है कि वो गाना गाने में उसको बहुत मज़ा आता है और 3-3 घंटे तक रियाज करती रहती है, या कोई लड़का समझता है कि यार वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसी जो भी चीज़ है, जो भी एक्टिविटी ऐसी है, उस पर आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि बाकी लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, तो आप भी उसी दिशा में भागो। जीवन की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी है, 2-3 साल, 4-5 साल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अपने स्वभाव को जानने की कोशिश करो, और मन में ये भरोसा रखो कि आपको उस स्वभाव के हिसाब से ही काम करना है। नौकरी, परिवार को सपोर्ट करने के लिए कुछ कर रहे हो आप, वो सब चलेगा, वो भी बुद्धि होनी चाहिए कि मेरे को इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पता चला कि खाने को पैसे ही नहीं है और आप अपने स्वभाव, अपनी हॉबी के पीछे भाग रहे हो, वो भी गलत है। तो उस चीज़ को भी समझना कि आपको प्रैक्टिकली इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, बट स्वभाव को पकड़ के रखना। किसी को क्या होता है कि जल्दी मिल जाता है, परिवार का भी सपोर्ट मिल जाता है ना, और आप फिर उसी स्वभाव के दिशा में ही आप अपने करियर को बना लेते हैं। बचपन से सक्सेस मिलने लग जाती है। 5वीं 6वीं से चेस में बहुत अच्छी लड़की है, चेस खेलती है, 10th तक आते आते वो नेशनल खेलने लग गई, है ना। छोटे छोटे बच्चे चैंपियन बन जाते हैं, ग्रांड मास्टर बन जाते हैं। तो वो ऐसा हो गया संयोग से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं हुआ तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा स्वभाव क्या है, राइट। तो पहली बात ये स्वभाव भी थी। स्वभाव को जान गए ना, क्या करना आपने, ओके। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।